हवाई सेवा शुरू हो। जी वो अंग्रेज के टाइम से वो हवाई अड्डा है, लेकिन आज हवाई अड्डा से हवाई विमान नहीं चल रहा है, इसलिए हम लोग को बहुत दुखद है। भागलपुर स्मार्ट सिटी के नाम से जाना जाता है। तो पटना के बाद ये क्षेत्र लोकल बहुत बड़ा क्षेत्र है। जी जी जो भागलपुर जिला के अंतर्गत 3.5 करोड़ व्यक्तियों का ये हक और अधिकार है। और उम्मीद और आशा है कि फिर जहाज चलेगी और हम लोग जहाज तक चला करके तब धरना को बंद करें। नमस्कार, मैं राज, लोकल टीवी न्यूज़ 24/7 यहाँ भागलपुर के समाहरणालय परिसर में बैठे हैं यहाँ के प्रबुद्ध नागरिक, जिनकी मांग है कि भागलपुर की ज़रूरत जो हवाई सेवा है, हवाई जहाज़ संघर्ष समिति भागलपुर की ओर से पिछले 46 दिनों से ये लगातार बैठकर यहाँ प्रतीक्षारत रहें कि प्रधानमंत्री जी तक बात पहुंचाएं और उड्डयन मंत्री हमारी बात सुने, ताकि स्मार्ट सिटी जिसे बनाया जाना है भागलपुर को, जो दूसरी राजधानी मानी जाती है बिहार की, और बहुत ही उन्नत व्यापार होता है यहाँ से। बहुत से व्यापारी बराबर बाहर जाते हैं, विद्यार्थी जाते हैं पढ़ने को बाहर, और यहाँ से मरीजों को लेकर बाहर जाने में बड़ी असुविधा होती है इन चीज़ों के लिए। खासकर हम इनसे बात करना चाहेंगे श्री सुबोध मंडल जी से, जो पिछले 46 दिनों से अनवरत यहाँ बैठकर धरना कर रहे हैं। श्रीमान सुबोध जी, आप पिछले 46 दिनों से यहाँ लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आपकी मांगें क्या हैं? आप सरकार से क्या कहना चाहते हैं? हमारे चैनल के माध्यम से आप बताना चाहेंगे। मेरी मांगे हैं कि ये जो वर्तमान हवाई अड्डा हम लोगों का है, ये वर्तमान हवाई अड्डा से जी हवाई सेवा शुरू हो। जी और भागलपुर जो है बहुत बड़ा कमिश्नरी पहले अपने ज़माने में जी था। जी उधर नेपाल देख लीजिए, इधर बंगाल देख लीजिए जी। अब पूरा झारखंड था भागलपुर कमिश्नरी में। जी भागलपुर कमिश्नरी आज इतना छोटा हो गया कि भागलपुर के अंदर भागलपुर एक और बांका जिला बसा हुआ है। यहाँ सब चीज़ मौजूद है, हर चीज़ है। वो अंग्रेज के टाइम से वो हवाई अड्डा है, लेकिन आज हवाई अड्डा से हवाई विमान नहीं चल रहा है, इसलिए हम लोग को बहुत दुखद है। भागलपुर स्मार्ट सिटी के नाम से जाना जाता है। स्मार्ट सिटी का यहाँ काम हो रहा है, बहुत अच्छा शहर लग रहा है, लेकिन हवाई जहाज़ के अभाव में हम लोगों को फीका महसूस। बहुत आदमी आते हैं, कम से कम कहता है कि हवाई जहाज़ चलता तो कम से कम यहाँ पेशेंट है, डॉक्टर है, रोगी है, और लोग दूसरे स्टेट से जुड़ता। अभी किसी को दिल्ली जाना था, किसी को बम्बई जाना है, किसी को रांची जाना है, किसी को पटना जाना है, सिलीगुड़ी जाना है, इसका अभाव है। लोग ट्रेन से जाते हैं तो बाय रूट जाते हैं जी, जिसमें काफ़ी वक्त लगता है डॉक्टर तक, एम्स पहुंचने में, दिल्ली पहुंचने में, या पटना जाने में, IGIMS जाने में काफ़ी वक्त लगता है। तो क्या इसके लिए प्रयासरत होकर आपने कोई सूचना ऊपर तक पहुंचाई है? आज भी मैंने प्रधानमंत्री को वो लेटर लिखा, ईमेल के माध्यम से इसको दिया जी। और इसको रजिस्ट्री भी कर देते हैं जी, और उड्डयन मंत्री को भी देते हैं, केंद्रीय उड्डयन मंत्री। जरा इस लेटर को जरा आगे तक करके बढ़ाइएगा। हाँ जी। और यहाँ स्थानीय पदाधिकारी कमिश्नर होते हैं, इनको भी मैं अवगत करा रहा हूँ जी। और मुझे विश्वास है कि मैं इसको वो ज़रूर चलवा दूँगा। आप लोगों का सहयोग, पत्रकार का हो, मीडिया वाले का हो, सबका हो, वहाँ तक न्यूज़ जा रहा है। पटना भी समाचार गया और दिल्ली भी जा रहा है। निश्चित रूप से मुझे विश्वास है जिसको चला कर के हैं हम लोग चल रहे हैं। लोकल टीवी न्यूज़, सब पर नज़र, सबकी खबर। हमारी कोशिश ये है कि आपकी आवाज़ हम जनता तक पहुंचाएं और ये जनता ऊपर तक लेकर जाए इसकी आवाज़ को। ठीक है, हमारा ये प्रयास है। और कितने दिनों तक आपको ये उम्मीद है कि ये सफलता मिल जाएगी? आपको कितने दिनों के धरना प्रदर्शन से ये सफलता मिल जाएगी? क्या आश्वासन मिला है? लगता है कि इस वित्तीय वर्ष के अंदर हम लोगों को जरूर मिलेगी। जी। इस वित्तीय अनुसार फरवरी मार्च तक जी। जरूर चलना चाहिए जी। और पूरा लोकसभा का गरीब अमीर जनता सब चाह रही है कि भागलपुर हवाई अड्डा से हवाई जहाज शुरू हो। जी। ये सबकी चाह है।
श्रीमान आप भी कुछ कहना चाहेंगे? अपना नाम बताएं। मैं अशोक कुमार सिंह जी। इसमें अपना पूर्ण सहयोग दे रहे हैं। पिछले आप भी कितने दिनों से? 46 दिन से उनके साथ हैं जी। और हम लोग का यही है कि हवाई जहाज़ यहाँ से उड़े, क्योंकि हम लोग कोरोना काल में देखे कि भागलपुर इस जगह पटना के बाद पूरा क्षेत्र का लोग बीमारी यहाँ जुटता था कोरोना में, और बहुत का लोग का रास्ते में ही दम टूट जाता था जी। हवाई जहाज़ के अभाव में। जी। इसलिए हवाई जहाज़ तो यहाँ नितांत जरूरी है जी। भागलपुर से उड़े, क्योंकि इस जगह पे तो पटना के बाद ही क्षेत्र लोकल बहुत बड़ा क्षेत्र है जी। जी। और ये सेंटर पॉइंट है। जी। इस जगह से ही सारे लोग इस जगह मैंने बहुत दूर दूर के लोग यहाँ पे बीमारी आते हैं जी। और उनका इलाज सही से नहीं हो पाता है, बड़े बड़े डॉक्टर नहीं आ पाते हैं हवाई जहाज़ के अभाव में। जी। हवाई जहाज़ हो जाएगी तो सबको सुविधा हो जाएगा और आसान हो जाएगा हर लोग को, बीमारी सबसे इलाज होने में, शिक्षा में भी, आने जाने में बहुत आराम हो जाएगा। जी। जी। इसका बहुत ज़रूरी है। श्रीमान आप अपना नाम बताएं। अपना नाम बताइए, अपना परिचय दीजिए। मैं संपूर्ण झुग्गी झोपड़ी संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष हैं और अभी पद पर भी हैं। जी। हम लोगों का जो भागलपुर जिला के अंतर्गत 3.5 करोड़ व्यक्तियों का ये हक और अधिकार है और 90 के दरमियान में पहले भी यहाँ से हवाई जहाज़ उड़ा करते थे, लेकिन बीच में बड़े बड़े नेताओं का गंदी राजनीतिक होने के कारण यह हवाई जहाज़ हवाई अड्डा से उड़ना अवरुद्ध हो गया। जबकि यहाँ बहुत पुराना कमिश्नरी भी है और यहाँ के जाने माने सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है और यहाँ पर आपका बहुत से धर्म स्थल है और बड़े बड़े विश्वविद्यालय हैं, स्कूल कॉलेज हैं और यहाँ के सांसद भी हैं और विधायक हैं। और आप अच्छा, तो श्रीमान बताना चाहेंगे आप कि ये जो हवाई अड्डा है ये कितने वर्षों से, कितने बीघे में फैला हुआ है, कैसी तैयारी है यहाँ की? यहाँ जो हवाई अड्डा है यहाँ आपके कम से कम 40 फीट विमान का उड़ने में बहुत सुलभ है और कोई तरह का दिक्कत भी नहीं है। ऐसे पुराने समय में सरकार के ओर से कम 300 साढ़े 300 सीट वाले का विमान का प्रस्ताव रखा था। हमने देखा है कि हवाई जहाज़ जहाँ उतरना है, जहाँ से उड़ेगी, उस हवाई अड्डे का जो क्षेत्र है वो दीवारें अब काफ़ी नुकसान हो रही है, नष्ट हो रही हैं, काफ़ी वहाँ क्षतिग्रस्त आवारा पशु वहाँ पर बैठे रहते हैं। बहुत कुछ दीवारें टूट कर लोग इधर से उधर जाने में, वहाँ जो शिवपुरी कॉलोनी है बगल में, पीछे झुकी झोपड़ियाँ हैं, उधर से लोग काफ़ी परेशान करते हैं। तो ये बातें भी हैं, क्या इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? हवाई अड्डा में ये पुलिस प्रशासन का और सरकार का ये विधि व्यवस्था के कारण वहाँ के लोग जो है पूरे शहर का जो आपका जुआ ताश खेलता है और गाय भैंस वहाँ चरता है, लेकिन प्रशासन की लापरवाही से वहाँ का दिलो दीवार जो गिर पड़ा हुआ है उसका मरम्मत नहीं किया गया है। इसके पहले हवाई जहाज़ संघर्ष समिति के द्वारा डीआईजी साहब को और एसपी साहब को और तिलका मानिक थाना की विधि व्यवस्था को देखने के लिए देख रेख पहल करने का हम लोग ने आवेदन कई बार दे चुका हूं और डीएम साहब को भी दिए हैं और कमिश्नर साहब को भी दिए हैं। उसका अवगत माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी अवगत करा दिया गया है। श्रीमान धन्यवाद, अशेष धन्यवाद आपका। श्रीमान सुबोध मंडल जी, आप हमारे चैनल के माध्यम से कुछ ऐसी बातें जो अब तक आपने संघर्ष करके इस क्षेत्र को दिलवाया हो, कुछ ऐसी जानकारियां देंगे हमें कि लगातार 46 दिनों 1.5 महीने से अब की बार भी बैठे हैं, तो इससे पहले कुछ सफलता मिली है? इस बार के हवाई संघर्ष समिति की आपकी सफलता का कितना अनुमान है, इसके बारे में बताएं। 31 दिन का धरना प्रदर्शन चला था घंटाघर में जी, तो उसमें सांसद जी बहुत प्रयास किए थे। किस चीज़ के लिए? कि हवाई जहाज जी, चलाने के लिए, जी, जी। हवाई जहाज यहाँ से चलना चाहिए। और केंद्रीय मंत्री वो ज्योतिराव सिंधिया से मिले जी, और
अनेक नेता सबसे मिले, लेकिन लग रहा था कि हो जाएगा। हम उन लोगों ने आश्वासन दिया है, हाँ, आश्वासन 1 महीना का दिया, लेकिन ये आश्वासन झूठा आश्वासन बन रहा है, खोखला आश्वासन हो रहा है। इसके लिए कोई सटीक कदम नहीं उठाया जा रहा है। इसके लिए आप लोगों ने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा है। हमारी शुभकामना है कि आप लोगों का प्रयास जल्द से जल्द सफल हो और प्रधानमंत्री जी इस पर ध्यान दे। लीजिए, कुछ और कहना चाहेंगे आप हमारे चैनल के माध्यम से प्रधानमंत्री जी तक बात अपनी पहुंचाने के लिए? यहाँ से अगर नहीं होगा तो प्रधानमंत्री के यहाँ भी हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे जी। उनका 3-4 महीना देख लेते हैं, जरूरत पड़ेगा जंतर मंतर पर भी हम लोग धरना धरेंगे। तो अगले 3-4 महीनों तक आप लगातार धरना करते ही रहेंगे? यहाँ पर धरना है, प्रदर्शन है, अनशन है, सारी चीज़ है नहीं, क्रमबद्ध जितना होना चाहिए उतना करते रहेंगे। अगर देख लेते हैं कोई आश्वासन या कुछ, अगले बार तो वहाँ से हवाई जहाज चलाने के लिए निरीक्षण भी किया गया था जी, आया भी था जी, और हम भी उसमें थे जी, और देखा कि यहाँ से 40-50 सीटर चलाने में कोई दिक्कत नहीं है जी। इसके लिए रनवे ठीक है, इसमें थोड़ा सा कम कर देता तो लोगों को ठहरने के लिए ईंधन की रहने की व्यवस्था अगर हो जाती, जिसके लिए भागलपुर के लोगों ने जहाज लैंडिंग के लिए 8-9 हज़ार रुपया 8-9 लाख की मांग की गई थी, जिसको देने के लिए तैयार हो गई थी। लग भी रहा था चल जाएगा, लेकिन मेरा था कि जब तक जहाज चले नहीं तब तक धरना को हम लोग धरते रहे। आज भी लोग आते हैं, जाते हैं, पूछते हैं, उम्मीद और आशा है कि फिर जहाज चलेगी और हम लोग जहाज तक चला करके तब धरना को बंद समाप्त करें। लोकल टीवी न्यूज़ एक नए तौर से देख रहा है भागलपुर के एक लौह पुरुष को, जिनकी अटल इच्छा है, जो अटल ढंग से अपने जुझारू रूप से अपनी बात सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं और जिसके लिए वो संघर्ष करते आ रहे हैं। सरकार से ये निवेदन है कि इस पर ध्यान दिया जाए और जल्द से जल्द भागलपुर को स्मार्ट सिटी बनते हुए हवाई अड्डा का सेवा दिया जाए, हवाई अड्डा को चालू किया जाए, हवाई सेवा बहाल की जाए। खबरों में अब तक के बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए लोकल टीवी न्यूज़ 24/7। आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज़ 24/7, सब पर नजर, सबकी खबर।